Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this video is for exercise 9.1 part 1। हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम 9 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 9 में जो मेन थिंग है वो ये है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन होगी उससे आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपने वो डायग्राम करेक्ट बना लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आपने डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चंस नहीं होंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स ए एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। मीन्स ये हमारे पास हॉरिजेंटल हो गई लाइन। ओके, ये हमारे पास काइट। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज़ 100 मीटर लॉन्ग। आपको पता है काइट कैसे ऐसे होता है, तो मीन्स ये हमारे पास काइट हो गया, ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग। ये क्या गिवन है हमारे पास, 100 मीटर गिवन है, और ये इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ये हमारी हॉरिजेंटल है, ये हमारी स्ट्रिंग है, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है हमारी हॉरिजेंटल बेस के साथ। ओके, ये हमारी स्ट्रिंग थी। ये कहता है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ये हो गया हमारा एंगल 60। फाइंड द हाइट ऑफ काइट अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो सेल्क इन द स्ट्रिंग। मीन्स ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें बीच में कुछ मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग है। और हमें जो हाइट है ये हो गई हमारी हाइट। ये हमें हाइट फाइंड आउट करनी है काइट की। ओके, अब देखो आपने, ये था इसका डायग्राम। ओके, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पढ़ी थी ना। और मैंने कहा था ये बेसिक मतलब मूल मंत्र ही समझ लो ट्रिग्नोमेट्री का, और ये और हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। अब देखो आप, ये हमारे पास हो गया राइट एंगल। अब आपके पास हाइपो और परपेंडिकुलर, हाइपो गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। मीन्स हाइपो और परपेंडिकुलर हमारा किस चीज़ में है, साइन में है, तो मीन्स ये हो गया हमारा एंगल 60। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, h, हमने लेट कर लिया h। हाइपो क्या है हमारे पास 100 इज इक्वल टू साइन, एंगल क्या है हमारे पास 60। सो h अपॉन 100 इज इक्वल टू साइन 60 क्या होता है, √3/2। सो h हो जाएगा आपके पास 50√3। मीन्स जो हाइट है ऑफ काइट वो हो जाएगी आपके पास 50√3 मीटर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ये आपका हो गया ग्राउंड। कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक ग्राउंड से एक रोप को चढ़ता हुआ जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये एंड द पोल एंड द टाइड एट द ग्राउंड। जो पोल है ये आपका वर्टिकल पोल है, ये ग्राउंड से अटैच है, और कोई सर्कस आर्टिस्ट ये जो रोप है इसको चढ़ता हुआ जा रहा है। ओके, कोई सर्कस आर्टिस्ट ग्राउंड से एक रोप को चढ़ता हुआ जा रहा है, और वो रोप एक पोल से जुड़ी हुई है, और वो पोल ग्राउंड पर खड़ा है। ओके, द हाइट ऑफ द पोल, ये आपके पास था पोल इज 12 मीटर, हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, एंड एंगल मेड बाय रोप, ये आपके पास थी रोप, ये था पोल, एंड द एंगल मेड बाय रोप, ये आपके पास रोप है, विद द ग्राउंड लेवल, ये रोप है, ये ग्राउंड लेवल है, इज 30 डिग्री। ये रोप ग्राउंड के साथ
30 डिग्री का एंगल बना रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग द टॉप ऑफ पोल। मीन्स आपके पास ये रोप गिवन थी, ये पोल और ये ग्राउंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यहाँ से चढ़ा तो यहीं तक गया ना, तो आपको बेसिकली एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था एच और पी का जब केस होगा तो हम क्या, हमारे पास कौन सा एंगल आएगा? साइन थीटा। मीन्स परपेंडिकुलर बाय एच इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 एंड एच है हमारे पास, एच इज इक्वल टू साइन एंगल क्या है हमारे पास? 30। 12 बाई एच इज इक्वल टू साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो हमारे पास एच हो जाएगा 24। मीन्स जो डिस्टेंस होगा कवर्ड बाय आर्टिस्ट वो क्या हुआ हमारे पास? 24 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, थोड़ा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मीन्स देखिए ये कोई भी ट्री है, ओके। ये कहता है अपर ऑफ पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन। मीन्स ये मान लो इसका अपर पार्ट है, ये टूट गया। अब ये टूटेगा तो ये हवा में तो उड़ेगा नहीं, ये टूटकर कहाँ आ गया? ज़मीन में। मीन्स ग्राउंड के पास ऐसे ये गिर गया, ओके। अब ये कहता है द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द ग्राउंड। मीन्स ये जो है ये ग्राउंड के साथ, अब ये गिर के ये अपर पार्ट जो ग्राउंड के पास गिरा है ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, ओके। अब कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री। ये ट्री था यहाँ पर, अब ये यहाँ पर इसकी जड़ है। रूट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेज टू द ग्राउंड। डिस्टेंस रूट से और जहाँ इसका टॉप टच कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ टॉप था इसका, यहाँ था, लेकिन ये गिर के इसका टॉप कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो इसका जो डिस्टेंस है टचेज टू द ग्राउंड इज़ 5 मीटर, ओके। अब ये कहता है फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। मीन्स हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? ट्री तो ये पूरा है, ये हमारे पास h हो गया और ये हो गया p। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? p प्लस h होगी, क्योंकि ये यहाँ से ये टूट कर यहाँ गिरा हुआ है, पर ये है तो पूरा ट्री ना। सो अब हम देखो, अब हम इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे। पहले केस में हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, दूसरे केस में हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, और उसी प्रकार हम फिर इसकी हाइट निकालेंगे। सो हमारा फर्स्ट केस देखें, परपेंडिकुलर लेंगे हम फर्स्ट में, और क्या लेंगे? बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan थीटा। सो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। बेस की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड tan 30, एंगल हमारे पास 30। सो परपेंडिकुलर बाय 5 इज इक्वल टू tan क्या होता है? 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/√3। मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5/√3, ओके। मीन्स जो आपका अपर पार्ट की वैल्यू आ गई 5/√3। अब देखो हमारे पास h और b का रिलेशन लेंगे। मीन्स बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? कोस थीटा। बेस की वैल्यू है आपके पास 5, h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एंड एंगल विल बी कोस 30। 5/h कोस 30 क्या होता है? √3/2 एंड h विल बी tan/√3। ये आपका लोअर पार्ट आ गया, ये आपका अपर पार्ट आ गया। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? हाइट ऑफ ट्री
P प्लस H, क्योंकि ये हाइट उस पार्ट की है अपर पार्ट की जो टूट के गिरा था और ये हमारा लोअर पार्ट। सो 5/√3 प्लस 10/√3, इसकी क्या वैल्यू हुई 15/√3, और 15/√3 क्या होता है 5√3। मीन्स जो आपके पास हाइट ऑफ द ट्री आई वो आई 5√3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 2 poles of height 7 meter, the 2 poles of height 9 meter and 12 meter stand vertically on a level ground. So ये आपके पास फर्स्ट पोल हो गया जिसकी हाइट 9 मीटर है। ये आपके पास सेकंड पोल हो गया जिसकी हाइट 12 मीटर है। ओके, स्टैंड वर्टिकली ऑन ए लेवल ग्राउंड, ये वर्टिकली है और ये हो गया आपके पास लेवल ग्राउंड। अब कहता है द डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट इज़ 4 मीटर, मीन्स ये फर्स्ट का फिट हो गया, ये सेकंड का फिट हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। कहता है डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये फर्स्ट पोल का टॉप है, ये सेकंड पोल का टॉप है। कहता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। ओके, अब देखिए ये हम इसको इसके साथ मिला देते हैं, ये भी 4 मीटर था तो ये भी क्या हो जाएगा 4 मीटर है, तो यही इतना ही डिस्टेंस, ये 4 मीटर के एक लेवल वर्टिकली खड़े हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 मीटर। यहाँ तक ये 9 मीटर है, तो ये अगर यहाँ तक दूसरा पोल भी 9 मीटर हुआ और ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। ओके, ये इतना पोल है, ये दूसरे पोल में भी इतना ही कितना होगा 9 मीटर और रिमेनिंग क्या हो जाएगा 3 मीटर। अब आप देखो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपो। पाइथागोरस रूल लगाएंगे हम, h² = p² प्लस b², h² = 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 is 25 एंड h will be 5। मीन्स जो डिस्टेंस है बिटवीन देयर टॉप्स वो क्या आया 5 मीटर। इसमें हमने जो हमारा रूल था पंडित बद्री प्रसाद वो हमने यूज़ नहीं किया, उसके बिना ही हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इन द गिवन फिगर ABC इज़ ए राइट ट्राइंगल, ABC ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। मीन्स मिड पॉइंट क्या होता है, जो हमारे पास लाइन होती है मिड पॉइंट उसको 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीन्स हमारे पास BD इज इक्वल टू DC हुई और BC किसके इक्वल हुई BD प्लस DC। BC की किसके इक्वल है BD प्लस DC, लेकिन D हमारे पास मिड पॉइंट है, सो BD इज इक्वल टू DC। सो BC BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं DC लिख सकते हैं, DC प्लस DC। सो जो BC है आपके पास वो 2DC के इक्वल हो गई। ओके, अब क्या कहता है शो tan θ अपॉन tan φ इज इक्वल टू 1/2, ये आपको प्रूव करना है। थीटा एंगल कहाँ है हमारे पास यहाँ, और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था जो हम एंगल लेकर चलते हैं उसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर और उसके साथ होता है बेस। सो और परपेंडिकुलर बाय बेस होता है हमारे पास tan θ। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास DC, DC इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास AC, ये क्या है tan θ। ये क्या था इन ट्रायंगल ADC। ओके,
अब हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABC। ये है हमारे पास एंगल फाई। एंगल फाई कंप्लीट है, इसके सामने क्या हुआ, ये हो गया परपेंडिकुलर, और एंगल इसके साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है हमारी बेस। सो BC डिवाइडेड बाय AC क्या होगा हमारे पास, tan फाई। अब हमें क्या प्रूव करना है, tan थीटा अपॉन tan फाई। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे tan थीटा अपॉन tan फाई। tan थीटा है हमारे पास DC अपॉन AC, और tan फाई क्या है हमारे पास BC अपॉन AC। AC से AC कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास DC अपॉन BC। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था BC है वो किसके इक्वल है, 2DC के इक्वल, मीन्स DC अपॉन 2DC। DC से DC कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास 1/2। और यही आपको क्या करना था, प्रूव। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोल, ये है 10 मीटर, इसकी हाइट गिवन है। ए स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल। एक ये पोल का टॉप हुआ, इसके साथ एक वायर हमने जोड़ दी, इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। मीन्स, और ये जो वायर है ये हमने कहाँ फिक्स कर दी, ग्राउंड के पास, किस लिए, इस पोल को स्ट्रेट रखने के लिए। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजेंटल, ये आपके पास वायर थी, ये 45 डिग्री एंगल बनाती है हमारी हॉरिजेंटल के साथ। ओके, थ्रू द फुट ऑफ द पोल, ये इसका फुट हो गया। फाइंड लेंथ ऑफ वायर, हमें ये वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। मैं दोबारा बताती हूँ, इलेक्ट्रिक पोल, इसकी हाइट है हमारे पास 10 मीटर गिवन। इसको सीधा रखने के लिए हमने एक वायर को जोड़ दिया ताकि ये पोल सीधा रहे, और वो वायर है वो हमें पोल के टॉप से बांध दी, और उसका दूसरा पॉइंट हमारे पास ग्राउंड में हमने फिक्स कर दिया, और जो वायर है वो हमारा ग्राउंड के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। सो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया राइट एंगल, ये हमारे पास H। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करनी है। ये है हमारे पास वायर, तो ये क्या बन रहा है, अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपो का केस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपो क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर है हमारे पास 10, हाइपो है हमारे पास वायर की लेंथ, और साइन एंगल क्या है हमारे पास 45। सो 10 अपॉन वायर, साइन 45 क्या होता है 1/√2। सो लेंथ ऑफ वायर क्या आ जाएगी आपके पास 10√2 मीटर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 45 and 30 डिग्री टुवर्ड इट्स। हमारा जो बेस के ग्राउंड के साथ से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो हम टॉप से और नीचे की तरफ देखते हैं वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ये क्या कहता है, लाइट हाउस, ये मान लो आपका लाइट हाउस है, इसके टॉप से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, 2 शिप्स हैं हमारे पास, तो उनका एंगल हमारे पास 45 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट शिप हो गई, एक हमारे पास यहाँ शिप हो गई। एक का एंगल हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, एक का एंगल हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री।
सो ये हो गया हमारे पास, पहली जो सिप है उसका एंगल हो गया 30 और जो सेकंड है उसका एंगल हो गया 45। सो ये एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये हमारे पास ये भी एंगल 45 हो जाएगा और ये एंगल आ जाएगा हमारे पास एंगल 30। अब कहता है इफ़ द शिप आर 200 मीटर अपार्ट, ये जो आपके पास फर्स्ट शिप है ए, ये आपके पास सेकेंड शिप है बी, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर अपार्ट है, मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। अब क्या कहता है फाइंड हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये क्या है, लाइट हाउस है, इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इसको हम मान लेते हैं x। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन ट्रायंगल ACD फर्स्ट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर है हमारे पास h, बेस है हमारे पास x एंड tan थीटा क्या है हमारे पास 45। सो tan 45 क्या होता है 1, सो h इज इक्वल टू x। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं इन ट्रायंगल BCD, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर है आपके पास h और बेस है आपके पास x प्लस 200, tan थीटा एंगल क्या है आपके पास tan 30। ओके, h है आपके पास, h किसके इक्वल है आपके पास, x के इक्वल है, x किसके इक्वल है, h के इक्वल है। सो हम h अपॉन x की जगह पर h पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सो h प्लस 200 इज इक्वल टू tan 30 की क्या वैल्यू होती है 1/√3। सो h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू h प्लस 200। ये h लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा हमारे पास √3 - 1 इज इक्वल टू 200। h की वैल्यू क्या हुई 200 डिवाइड बाई √3 - 1, इसका हम रेशनलाइज करवा देते हैं √3 + 1 अपॉन √3 + 1। सो जो आप हाइट ऑफ लाइट हाउस आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी 100 × √3 + 1 मीटर। ओके, अब ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसके डायग्राम बनाने में बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ माउंटेन एट ए अननोन प्लेस अननोन डिस्टेंस फ्रॉम बेस इज 30 डिग्री। सोचो, मान लो ये हो गया आपका टॉप ऑफ माउंटेन। अब ये कहता है कोई भी अननोन डिस्टेंस है, मान लो ये आपका कोई भी अननोन डिस्टेंस हमने मान लिया माउंटेन से, कहता है ये इससे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ओके, ये आपका टॉप ऑफ माउंटेन था, ग्राउंड से कोई भी मतलब ये माउंटेन का बेस हो गया, यहाँ से कितना भी हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने मान लिया x, यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब जो है ये पॉइंट, ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब कहता है एट ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन अलोंग द सेम लाइन, मीन्स जो ये हमारा पॉइंट था ये यहाँ से 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम माउंटेन, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे इन द सेम लाइन, मीन्स या इस पॉइंट से 10 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर आगे इसी लाइन में माउंटेन से कितना
द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 15। ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। इस पॉइंट से 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ मीन्स इसी पॉइंट से आगे की तरफ इसी लाइन में हमारा 10 किलोमीटर बढ़ रहा है और वो क्या बना रहा है, एंगल 15 बना रहा है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, ये हम मान लेते हैं h। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ माउंटेन। सो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। मोस्टली क्वेश्चन में हम tan वाली प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं। अगर किसी में साइन और कोस का हिंट हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें tan थीटा का ही ज़्यादा रोल होता है। सो हम देखते हैं पहले इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, h, बेस है हमारे पास x, tan 30, tan इसमें एंगल क्या है, tan 30, tan 30 क्या होता है, 1/√3। सो x हो गया आपके पास h√3। अब हम देखते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, h, बेस है क्या है आपके पास x प्लस tan और एंगल क्या है tan 15, लेकिन हमारे पास tan 15 की वैल्यू इसने दी है। h अपॉन x को हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से h√3 प्लस tan और tan 15 की वैल्यू है हमारे पास 0.27 और उसको हम लिख लेंगे 27/100। सो 100h इंटू 27√3h प्लस 270, h हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 27√3 इज इक्वल टू 270। ये हम कैलकुलेशन करके करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 46.76 इज इक्वल टू 270। इसको सोल्व करने पर हमारे पास h की वैल्यू आएगी 5। मीन्स जो हाइट ऑफ माउंटेन है आपके पास वो है 5 किलोमीटर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपके पास हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसके ऊपर क्या है, वर्टिकल टावर। ओके, एंड इज सरमाउंडेड बाय ए फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 12 मीटर। जो ये वर्टिकल टावर है इसके ऊपर एक फ्लैग है और जिसकी हाइट गिवन है हमारे पास 12 मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन ये हमारे पास प्लेन था, इसके किसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग इज 45 डिग्री। मीन्स ये फ्लैग का बॉटम हुआ, इससे प्लेन के किसी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45। एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज, और टॉप से हमारे पास कितना एंगल है 60। ओके, अब हमें एंड द टॉप डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हमारे पास हाइट ऑफ द टावर होगी और x हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, A, B, C एंड दिस पॉइंट इज D इन ट्राइंगल ABC। परपेंडिकुलर है हमारे पास h, बेस है x एंड इज इक्वल टू tan 45। tan 45 इज इक्वल टू 1, सो h इज इक्वल टू x आ गया। इन ट्राइंगल ACD परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास h प्लस 12, बेस इज x एंड tan 60। h प्लस 12 अपॉन x इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3। h इज इक्वल टू x है तो हम यहाँ पर h पुट कर सकते हैं x की जगह। सो h प्लस 12 अपॉन h इज इक्वल टू √3। h प्लस 12 इज इक्वल टू h √3। h हो जाएगा आपके पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12
एंड h इज इक्वल टू 12/√3 - 1। इसका हम रेशनलाइज करवा देते हैं, √3 + 1/√3 + 1, ये क्या आएगा आपके पास 6√3 + 1। h और x दोनों इक्वल हैं, सो h इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6√3 + 1 मीन्स जो आपके पास हाइट और हॉरिजेंटल डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, मीन्स हाइट एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपके पास क्या आया 6 × √3 + 1, क्योंकि h और x आपके पास इक्वल है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। एंड इन द लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।